Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The educators Baradari campus Gujarat. This is the lesson of SST. Today we start our geography portion. Topic human and environmental geography. So students open your page number 73. Chapter number 2 human and environmental geography. What will I learn? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? You will learn what human and environmental geography is and identify the main features कि ह्यूमन और इन्वायरमेंटल जियोग्राफी क्या है और इनके मेन फीचर्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी विच इज़ आल्सो नोन एज कल्चरल जियोग्राफी इज़ अ सब ब्रांच ऑफ जियोग्राफी एंड सोशल साइंसेस। स्टूडेंट्स इस लाइन को अंडरलाइन करें। ह्यूमन जियोग्राफी को आमतौर पर कल्चर जियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है और ह्यूमन जियोग्राफी जियोग्राफी और सोशल साइंस की सब ब्रांच है। ये डील्स करती है विद पीपल एंड देयर कम्युनिटीज़, कल्चर्स और इकोनॉमीज़ को। इट आल्सो डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड पीपल। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट और पीपल के दरमियान इंटरेक्शन को भी डील्स करती है। There are several aspects of human geography by which we can study and analyze it. हम डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स को ह्यूमन जियोग्राफी के डिफरेंट किस्म के एस्पेक्ट्स को स्टडी भी कर सकते हैं और उनका तज्जिया भी कर सकते हैं। Aspects like culture and population are useful in studying human geography. जैसा कि कल्चर और पॉपुलेशन को ह्यूमन जियोग्राफी में स्टडी करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 2.1 देखें, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के एलिमेंट्स क्या हैं? कल्चरल जियोग्राफी एज द नेम सजेस्ट स्टडीज कल्चर एंड हाउ इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड टाइम्स। कल्चर जियोग्राफी का नाम इसलिए सजेस्ट किया गया है क्योंकि इसमें कल्चर जियोग्राफी में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट किस्म के कल्चर्स को स्टडी किया जाता है। इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग द वेज दैट लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमी, government and other cultural factors vary or remain constant from one place to another. इसमें किसी भी कल्चर की ऐसी चीज़ें जो एक कल्चर की दूसरी कल्चर में जो ऐसी चीज़ें जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती हैं उनका उनको आपस में डिस्क्राइब और एनालाइज किया जाता है, जैसा कि लैंग्वेज, रिलीजन, इकोनॉमी, गवर्नमेंट और इसी तरह कुछ दूसरे कल्चर्स। ह्यूमन जियोग्राफी एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन फंक्शंस। ह्यूमन जियोग्राफी में हम ह्यूमन फंक्शंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो सामने पिक दी गई है ये डिफरेंट कल्चर्स, दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स हैं। जियोग्राफी आर्टिफैक्ट देखें, ये क्या है। जियोग्राफी आर्टिफैक्ट में द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी वाज फाउंडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1888 and began publication of the ever popular National Geographic magazines. नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने यूनाइटेड स्टेट में 1888 में जो सबसे पॉपुलर नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन था जिसको 1888 में पब्लिश किया गया था उसको तलाश किया। क्लोजली स्टडीज़, इसमें बहुत क्लोजली तौर पर स्टडी किया गया ह्यूमंस, एनिमल्स, एनवायरनमेंट्स और कल्चर्स को। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स की तरफ, एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की तरफ। नंबर 1 पे कौन सा हमारा एलिमेंट है? एनिमल जियोग्राफी।
Animal geography. Animal geography increasingly is considered to fall under the human geography. It studies the animal world as it affects our lives and well-being. ह्यूमन ज्योग्राफी में जो एनिमल ज्योग्राफी जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर कंसिडर करती है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है और क्योंकि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के एनिमल्स की ज़िंदगी पर असरात पड़ रहे हैं। नंबर 2, डेवलपमेंट ज्योग्राफी। डेवलपमेंट ज्योग्राफी स्टडीज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, economic activities and how all this impacts us। डेवलपमेंट ज्योग्राफी में हम लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिफरेंट किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे अपने इम्पैक्ट कि ये कैसे डेवलपमेंट ज्योग्राफी पर असरअंदाज होती है। नंबर 3, हेल्थ ज्योग्राफी। हेल्थ ज्योग्राफी स्टडीज हेल्थ, diseases, healthcare and analysis of how all this affects us। हेल्थ ज्योग्राफी में हेल्थ, डिजीज़ेस, हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा जाता है और ये तज्ज़िया किया जाता है और इन तमाम चीज़ों का तज्ज़िया किया जाता है कि ये किस तरह से असरअंदाज होती है। Number 4 is economic geography. Economic geography studies economic factors that affect us in the short or the long run। Economic geography में डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जो कि जिनका इफ़ेक्ट या फिर शॉर्ट टर्म तक रहता है या फिर लॉन्ग टर्म तक रहता है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मेकिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में दौलत कैसे कमाई जाती है और दौलत को या फिर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, इस तमाम प्रोसेस के बारे में स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैव ऑलवेज अफेक्टेड ह्यूमन सोसाइटीज़। इकोनॉमिक फैक्टर्स हमेशा ह्यूमन सोसाइटीज़ पर असरअंदाज होते हैं एंड देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ताहम इन तमाम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझना बहुत अहम है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज़ इन द लिस्ट ऑफ next 11 countries, which is an internationally compiled list of countries that are likely to progress immensely in the near future। इकोनॉमिकली तौर पर पाकिस्तान 11वां इंटरनेशनली मुल्क है और फ्यूचर में ये मज़ीद प्रोग्रेस करेगा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। नंबर 5 पे क्या है? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडीज़ द ज्योग्राफीज ऑफ द पास्ट। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पास्ट ज्योग्राफीज को स्टडी किया जाता है एंड हाउ अ प्लेस और रीजन चेंजेस थ्रू टाइम, और इस चीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है कि मुख्तलिफ प्लेसेस और रीजन्स कैसे टाइम के साथ चेंज हुए, इंक्लूडिंग हाउ people have interacted with their environment and created cultural landscape। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि लोग इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट थे और उन्होंने कैसे वक्त के साथ कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट की। तो स्टूडेंट्स सी द नेक्स्ट पेज नंबर 74। एलिमेंट नंबर 6 इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी। Political geography studies how we shape politics and how politics affects us। In addition, it tells us how political patterns vary in different areas। Political geography में politics की shape और politics कैसे affect करती है human geography पर, politics कैसे affect करती है उसके बारे में स्टडी किया जाता है और इसके बारे में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट किस्म के पॉलिटिकल पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, यहाँ पे स्टडी किया जाता है। नंबर 7 पे हमारा एलिमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है?
Population geography. Population geography studies all possible aspects of the population like distribution, composition, migration, and growth of populations as related to the nature of places. Population geography में पॉपुलेशन के मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है जो कि पॉसिबल हों, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी कंपोजिशन, पॉपुलेशन को एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट कैसे करना है, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी जगह की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के मतलब डिस्कस किया जाता है। करंटली आजकल द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट। पॉपुलेशन एक अलार्मिंग रेट तक बढ़ रही है एंड दिस इज लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर आवर वे ऑफ लाइफ एंड फॉर आवर प्लैनेट्स डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमारे ज़िंदगी के बहुत से तरीक़ों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ये है कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारा सियारा मतलब ज़मीन पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी इजीली गुजार सकते हैं। मतलब जो हमारे ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी ज़िंदगी में हम या फिर हमें ज़िंदा रहने के लिए जो हमारी मदद करते हैं वो रिसोर्सेज बहुत कम हो गए हैं। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट ओनली स्टडी इट, इसलिए ताहम इसको जस्ट पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है बट आल्सो एनालाइज, इसका तज्जिया करें एंड कम अप विद वर्केबल प्लान्स टू हैंडल सच लार्ज पॉपुलेशन। वो कह रहे हैं कि हमें जस्ट पॉपुलेशन जियोग्राफी को पढ़ ही नहीं लेना चाहिए बल्कि इसका तज्जिया करें और कोई वर्केबल प्लान बनाना चाहिए कि हम ये बढ़ती हुई लार्ज अमाउंट में जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। नंबर 8 एलिमेंट हमारा कौन सा है, और ये हमारा लास्ट वन एलिमेंट है सेटलमेंट जियोग्राफी। सेटलमेंट जियोग्राफी स्टडीज द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ पीपल एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट देम। सेटलमेंट जियोग्राफी में रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि ये किस तरह असरअंदाज होते हैं। स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स, हाउसिंग एंड बिल्डिंग्स आर पार्ट ऑफ दिस सब ब्रांच। सेटलमेंट जियोग्राफी में हाउसिंग और बिल्डिंग्स जो हैं ये सब ब्रांच हैं। A major problem of urban living is that it is now expanding so much that it is reducing the rural areas where crops are also grown. सेटलमेंट जियोग्राफी में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम वो ये है कि अर्बन एरियाज़ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में या फिर बहुत बड़े रकबे पर अर्बन एरियाज़ जो हैं वो फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ कम होते जा रहे हैं। मतलब रूरल देही इलाका जो है वो कम होता जा रहा है और जिसकी वजह से फिर क्रॉप्स उगाने के लिए जो रकबा है वो कम होता जा रहा है और ज़ाहिर क्रॉप्स नहीं होंगे तो हम अपनी खुराक कहाँ से हासिल करेंगे। तो ये सेटलमेंट जियोग्राफी में एक मेन मसला है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपना पेज नंबर 18 खोलें। पेज नंबर 18 पे जो हमारा टॉपिक था इन्वेंशन, उसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेबल द इंडस, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशंस ऑन द मैप। ये हमारा क्वेश्चन रह गया था, उस दिन डायरी ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से ये नहीं था करवाया। तो ये वो कह रहे हैं कि इंडस, मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन को मैप के अंदर लेबल करें। स्टूडेंट्स ये देखिए नंबर 1 पे मैंने लेबल किया है, ये इस जगह पे है इजिप्ट, उसके सामने है मेसोपोटामिया और उधर नीचे है इंडस। तो आपने इसी तरह इस मैप के अंदर ये जिस जगह पे मैंने एरो लगा कर ये इनको लेबल किया हुआ है, इन तीनों को आपने लेबलिंग कर लेनी है। दिस इज़ योर डायरी। Stay safe and Allah Hafiz.